जोहार झारखंड। इस वक्त मैं झारखंड के रांची में मौजूद हूँ और इस बार यहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला है इस बार क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा के सांसद हैं संजय सेठ जी, दोबारा भाजपा ने उन पर उम्मीद जताकर उनको दोबारा लोकसभा प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार इनके विरुद्ध में कांग्रेस के गद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय जो पिछली बार इनके विरुद्ध में खड़े थे और तकरीबन 2 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे, इस बार उनकी बेटी यशस्वी सहाय को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। युवा चेहरा हैं, समाज सेवा के काम में रहती हैं, तो इस बार क्या कुछ तस्वीरें हैं ये जानने के लिए हमारे साथ संजय सेठ जी खुद मौजूद हैं। पहाड़ी मंदिर से आप पूजा करके लौटे हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि 4 चरण के चुनाव, 5 चरण के चुनाव ऑलरेडी हो गए हैं और झारखंड में 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं। देखो, पहाड़ी बाबा के पास आए थे। ये देवों के देव महादेव हैं। हम सब कोई शुभ काम करते हैं रांची वासी, तो पहले अपने अभिभावक से आशीर्वाद लेते और हमने बाबा से आशीर्वाद लिया। देश के दुनिया के सबसे बड़े यशस्वी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद बाबा दे और बाबा आशीर्वाद दें मोदी जी को। जो उनका संकल्प है अब की बार 400 के पार, तो अब की बार 400 के पार। आपके विरुद्ध में इस बार यशस्वी सहाय खड़ी हैं, युवा चेहरा है, समाज सेवा से जुड़ी हुई, तो ऐसा में नहीं है कि रांची की जो युवा जनता है कहीं ना कहीं उनका ध्यान उनकी तरफ भटकेगा और ये जो ध्यान है यही कहीं वोटों में तब्दील होता नजर तो नहीं आ रहा? देखो, हम सब तो परिश्रम करते हैं और वो तो मुंबई के रहने वाली हैं और चुनाव में अभी आई हैं। ठीक है, चुनाव है। हम सब 5 साल, हम सब ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं कि जब चुनाव हुआ तो मुंबई दिल्ली कलकत्ता से आके चुनाव लड़ लिए। हम लोग तो 5 साल बिना रुके बिना थके, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार मेहनत करते हैं देश के लिए, उसी तरह हम सब उन्हीं ऊर्जा से 5 साल बिना रुके बिना थके क्षेत्र में सेवा करते हैं। आप वर्तमान सांसद हैं, भाजपा ने आप पर दोबारा भरोसा जताकर आपको दोबारा सीट दिया है और पिछली बार बड़े मार्जिन से आप जीते थे, तो इस बार क्या लगता है? पिछले बार पिता और इस बार बेटी, क्या लगता है? पिछली बार 2,87,000 का अंतर था और यही परिवारवाद के खिलाफ है हम सब, क्योंकि यह परिपाटी कांग्रेस पार्टी में रही है। परिवारवाद, वो लड़े, उनके भाई लड़े, अब उनकी बेटी लड़ी, तो कार्यकर्ताओं में एक निराशा होती है कि 5 साल 20 साल कार्यकर्ता खटते हैं, इस आस के साथ चलो मौका मिलेगा। तो एक तरफ हम परिवारवाद के खिलाफ है और मोदी जी का 145 करोड़ परिवार, हम मोदी के परिवार, तो ये अंतर है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो जिसने राम को काल्पनिक बताया था कि राम तो काल्पनिक हैं और सनातनी धर्म के लिए क्या क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा, तो देश की जनता एक तरफ 500 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान पुरुषोत्तम राम के मंदिर का लोकार्पण किया, पूरी दुनिया राममय थी, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक बता रही थी, उनके आमंत्रण को ठुकराती रही थी। तो देश की जनता राम से आशीर्वाद ले रही, अंतर कर रही है कौन राम भक्त और कौन राम को काल्पनिक बताने वाले, राम के आमंत्रण को ठुकराने वाले। तो चुनाव में तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देश की जनता नकारेगी जिसने राम को नकारा है। तो 4 जन को क्या लगता है कि नगाड़े आपके घर बजेंगे, मिठाई आपके घर बटेगी कि विरुद्ध विपक्षी पार्टी के घर? अब की बार 400 के पार, पूरे देश में नगाड़ा बचेगा। ऐसे कोई सीट नहीं होगी 400 की बार कि जहां नगाड़ा नहीं बचेगा। और झारखंड की हम बात करें कि झारखंड में इस बार 14 की 14 सीट, 13 कमल फूल और एक केले के रूप में 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3.5 करोड़ की जनता भेंट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संजय सेठ वर्तमान में भाजपा से सांसद भी हैं और यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं। पहाड़ी मंदिर जिसके रांची में इसको लेकर बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत महत्व है, यहाँ पर दर्शन करके पहुँचे हैं और अब यहाँ पर सामने जो बूथ है वहाँ जाकर अपना वोट डालेंगे। साथ ही साथ जितने भी रांची में बूथ है वहाँ जाकर लोगों से अपील करेंगे भाजपा में वोट डालने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ झारखंड, रांची।